हाँ एक बार पढ़ लो ना यार, बीच बीच में से। पार्ट नंबर 5 आत्मविश्वास। इस पार्ट ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ? संगीत मुकाबले। मुकाबले मतलब कंपटीशन। कौन से संगीत मुकाबले? राज पद्धरी। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ का क्या मतलब है? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਿਤ मतलब क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट दी जाती है। मनप्रीत दसदी है कि ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪਾ ਕੇ? ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। स्टेज भी खूब डैश जा रही सी, सजाई शिंगारी। स्टेज के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? शिंगारी मतलब सजाई जा रही थी। स्पीकर दे हेलो हेलो, स्पीकर ते हेलो हेलो हो रही सी। इलाके दे बुलाए हुए, कौन बुलाया था जी इलाके से? इलाके से बुलाए हुए मेहमान। अब हमने मेहमान नहीं बोलना तो हम लिखेंगे भी मेहमान, फिर कैसे बोलना है? ना गलत, महिमान। इलाके दे बुलाए हुए महिमान भी स्कूल पहुंच रहे सन। पूरे समय सिर किसकी शुरुआत हुई? प्रोग्राम। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। पूरे समय सिर की शुरुआत किसकी शुरुआत हो गई? प्रोग्राम। स्टेज डैश ने, स्टेज सकत्तर मीन सेक्रेटरी, तो स्टेज के सेक्रेटरी ने सारे डैश नू संबोधित करदियां आख्या, सारे दर्शक नहीं थे वहां पे, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ का मतलब ऑडियंस मतलब देखने वाले, तो सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ संबोधित करदियां आख्या, सुनने वाले सॉरी, तो ਸਰੋਤਿਆਂ यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ ना पीछे। ਸਰੋਤੇ कौन है? सुनने वाले, ठीक है। दर्शक होते हैं देखने वाले, तो यहाँ पे वर्ड यूज करा गया सुनने वाले, ਸਰੋਤੇ ऑडियंस। संबोधित करदियां आख्या ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ मतलब ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ मनप्रीत कौर ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। क्योंकि उसने पिछले दिनी मतलब कुछ दिन पहले ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰ स्टेट लेवल ਦੇ संगीत मतलब सिंगिंग ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ गीत गाउन दे मुकाबलियां विच पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वो फर्स्ट आई थी स्टेट लेवल के सिंगिंग कंपटीशन में। तो जिले दे राज पद्धरी संगीत मुकाबलियां विच पहला स्थान, पहला नहीं बोलना, कैसे बोलना हमने? पहला कित्थे गया? हाँ, पहला स्थान प्राप्त किया है। इस होनहार विद्यार्थन ने अपने स्कूल और पिंड का नाम रोशन, तो किस किस का नाम रोशन किया? दो चीज़ों का, स्कूल का और पिंड का। इस दे नाल ही जोरदार ताड़ियां बजाइयां जान। फिर स्टेज सकत्तर ने किसको बोला? 7वीं इंचार्ज दे, 7वीं जमात दे इंचार्ज मैडम मनप्रीत कौर ना, जगदीश कौर, जगजीत नहीं है, जगदीश कौर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लड़की का नाम है मनप्रीत कौर और 7th क्लास, इसका मतलब वो कौन सी क्लास में थी? 7th में। अब 7th क्लास की जो इंचार्ज मैम है उनका क्या नाम है? जगदीश कौर ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੈਡਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ मतलब ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਨੰਬਰ 1 ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 2 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ? ਸਕੂਲ में तो थी पंडाल विच लियाउण। फिर प्रिंसिपल मैम का क्या नाम था? कुलदीप कौर। तो लड़की का नाम है मनप्रीत कौर, 7th की क्लास टीचर का नाम है जगदीश कौर, प्रिंसिपल मैम का नाम है कुलदीप कौर। कुलदीप कौर ने सारे मेहमानों ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? जी आया मतलब वेलकम। जी आया आखदे हुए मनप्रीत ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी आया ਨੂੰ, फिर उन्होंने सेकंड प्रिंसिपल ने क्या बोला? मनप्रीत ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ डैश ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਦਾ? शानदार प्राप्तियां दा। शानदार प्राप्तियां मतलब बहुत ही अच्छी। क्या मीनिंग दिया शानदार प्राप्तियां था? शानदार का मतलब वधिया और प्राप्तियां का मतलब हासिल करना। तो शानदार प्राप्तियां विच जो, और किस किस की शानदार प्राप्तियां? ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ मतलब बताया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ वाला गीत गाउन ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ दो चीज़ें बोली थी कि नंबर 1, एक तो जब जो जिस कंपटीशन में फर्स्ट आए हो उस कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए जो आपने गाना गाया था वो गाओ। नंबर 2 और क्या करो? अपने तजर्बे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। तजर्बे मतलब एक्सपीरियंस, कि आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा। कि क्लियर है ना ये? तो पूरा एक सीक्वेंस में दिमाग में बैठा लो कि सबसे पहले क्या हुआ था? स्कूल सजाया गया था सुंदर ढंग नाल, स्टेज ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, फिर सारे मेहमान आ रहे सन,
ਔਰ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ सारे श्रोतियां ਨੂੰ संबोधित करदਿਆਂ ਹੋਇਆ क्या कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है मतलब अब वो प्रोग्राम शुरू हो गया है तो उसने बोला कि आपको पता ही है कि आज हमने किस लड़की को हमने एक होनहार लड़की को सम्मानित करना है और वो होनहार लड़की का नाम है मनप्रीत कौर। फिर ये बोल के उन्होंने कहा कौन सी मैम को इंस्ट्रक्शन दी 7th क्लास 7वीं जमात ਦੀ इंचार्ज मैम ਨੂੰ जगदीश कौर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਡਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਸਕੋ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ हारा नाल लद के पूरे सम्मान नाल पंडाल विच लैके आओ। फिर वो उतर गए। अब जब तक वो आ रहे हैं तो प्रिंसीपल मैम आगे स्टेज पे प्रिंसीपल मैम ने सबनू की आख्या जी आया नू आख्या और फिर उन्होंने की दस्या सारिਆਂ ਨੂੰ मनप्रीत और स्कूल दियां शानदार प्राप्तियां दा जिक्र किया। फिर स्कूली बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया। फिर स्टेज सकत्तर ने की क्या कि आओ जी हुण मनप्रीत जी तुसी स्टेज ते आओ ते तुसी दो चीज़ां करनियां। नंबर 1 पहले स्थान वाला गीत गाओ ਅਤੇ ਆਪਣੀ तजर्बे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ शेयर करो मतलब साझे करो। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अब मनप्रीत कौर ने स्टेज ਨੂੰ सब तो पहला की किया मत्था टेकिया। मत्था टेकन उपरंत मतलब बाद। अब बाद पंजाबी में कैसे लिखते हैं बाद स्टेज मत्था टेकन उपरंत दर्शकों का की किया धन्यवाद किया। सबको थैंक यू बोला। सारा पंडाल ताड़ियां नाल गूंज उठिया। मनप्रीत ने पहले स्थान वाला प्यारा जिहा गीत गा के खूब रंग बनिया मीनस खूब रौनक लाई। इस उपरंत मतलब इस तो बाद उसने इस स्थान ते पहुंचण लई किन्नी मेहनत अते तपस्या की। तो दो चीज़ें करी थी उसने मेहनत प्लस तपस्या। वो सारे स्रोतियां नाल साझी की। शेयर करना मतलब साझा करना कि मैंने कितनी मेहनत और तपस्या की है। अब उसने क्या क्या बताया ये ध्यान से एक सीक्वेंस में दिमाग में रखना है। उसने दस्या मैं प्राइमरी स्कूल विच पढ़दियां होया जदों स्कूल विच पहली वेर बाल सभा हुई तो मैं अपनी मैडम ने कहा कि मैं गीत सुनाना है। तो ये क्या क्या याद रखना है इसमें कौन से स्कूल में थी वो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में जब वो पढ़ रही थी तो उन्हें स्कूल विच पहली बार केड़ी सभा हो रही सी बाल सभा। प्राइमरी स्कूल में बाल सभा हो रही थी तो उसने मैम को बोला कि मैंने भी गाना सुनाना है। मैडम ने ताड़ियां दी गूंज विच बच्चियां सामने मैनू पेश किया। तो ये फर्स्ट ताड़ियां बजी उसके लिए उसका हौसला बुलंद करने के लिए। मैं गीत गाउंदी भुल गई। बच्चियां ने फिर जोरदार ताड़ियां मारियां। पहलियां ताड़ियां मेरा हौसला बुलंद करने लई सी मतलब मेरा हौसला और ऊंचा करने के लिए। बट दूजियां ताड़ियां मजाक वजों मेरा हौसला पसत करने लई। पसत करन मतलब हौसला गिराउन लई डीमोटिवेट करने के लिए। तो फर्स्ट ताड़ियां मोटिवेट करने के लिए हौसला वधाउन लई और दूजा हौसला पसत करने लई डीमोटिवेट करने लई सन। तो ये सब कब हुआ था जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी और बाल सभा हो रही थी। ये दो पॉइंट याद रखने हैं। फिर मैं शर्मिंदा हुई कई दिन सोचती रही। आखिर एक दिन मैं एक कीड़ा देखा ਜਿਹੜਾ कि कंध उपर चढ़ता सी ते डिग पैंदा सी। मैं बड़े ध्यान नाल देखती रही। कीड़ा उन्ना चिर कंध उपर चढ़नों ना हटिया जिन्ना चिर वो उपर असल ठिकाने ते ना पहुँच गया। यही देख के मैं भी एक दिन प्रण कर लिता कि जिन्ना चिर मैं कोई मंजिल ना पा नहीं लैंदी मैं टिक के नहीं बैठांगी। तो किसको देख के उसको प्रेरणा मिली कीड़े को। मैनू नहीं पता मेरे विच इन्ना डैश कित्थों इन्ना आत्म विश्वास कित्थों आ गया। बस ऐसे आत्म विश्वास नाल मैं पूरे जोरा शोरा नाल तैयारी आरंभ की। तो मतलब अभी तक वो प्राइमरी स्कूल की बाल सभा का एक्सपीरियंस बता रही है और उसके बाद कीड़े की स्टोरी बता रही है। फिर उसके बाद उसने तैयारी शुरू की है अपनी। क्लियर है ना यहाँ तक। अब वो कहाँ चली गई प्राइमरी स्कूल दे संगीत मुकाबलियां विच मेरा जिले विच दूजा स्थान सी। तो अभी भी वो कहाँ पे है प्राइमरी स्कूल में। यहाँ पे भी कहाँ पे थी जब बाल सभा हुई थी तो प्राइमरी स्कूल में। अब फिर वो प्राइमरी स्कूल में ही है। फिर मेहनत करने के बाद उसी प्राइमरी स्कूल में रहते हुए संगीत मुकाबलियां विच ओदा केड़ा स्थान आया दूजा स्थान। उस तो बाद हाई स्कूल विच अब वो कहाँ गई हाई स्कूल। जदों मैं 6वीं जमात विच हो गई तो 6th जमात से ऑनवर्ड्स हाई स्कूल में आ गई वो। तो 6th ऑनवर्ड्स जदों 6वीं जमात विच हो गई तो संगीत मुकाबलियां विच पहला नालों भी वध जोर शोर नाल हिस्सा लेना शुरू कर दिता। तो कब से उसने जोर शोर से हिस्सा लेना शुरू किया था 6वीं जमात से। ये हमने पॉइंट्स याद रखने हैं। प्राइमरी तक उसको कौन सा स्थान मिल रहा है दूजा। हाई स्कूल में आ गई 6th क्लास से। अब उसने और ज़ोरों शोरों से मेहनत शुरू कर दी है और पार्टिसिपेशन शुरू कर दी है। इस मुकाबले विच मैं जिले विच पहले स्थान पे आई। 6th के बाद ही मेहनत करी और फर्स्ट स्थान पे आई जिले में। स्टेज पद्धर ते मेरा दूजा स्थान सी। तो अपने ज़िले में वो फर्स्ट आई थी बट स्टेट लेवल पे वो सेकंड आई थी। समझ आया 6th में जब वो थी। फिर मैं 7वीं जमात विच मुढ़ तो मतलब स्टार्टिंग तो ही जोरा शोरा नाल जिथे तैयारी की थी उत्ते लोड़िंदा साज भी आप बजाने सीख लहे। साज मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो उसने इंस्ट्रूमेंट बजाने कौन सी क्लास में सीखे 7th में 7वीं जमात। तो क्लियर हो रहा है ना। तो प्राइमरी तक वो सेकंड आ रही थी
ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ में गई 6th क्लास से, 6वीं जमात ਵਿੱਚ। 6वीं जमात ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ जोरा शोरा नाल तैयारी की संगीत जिले दे, अपनी लोकेलिटी के, जिले के मतलब अपनी सिटी के मुकाबलों में वो फर्स्ट आ रही थी, बट राज पद्धरी स्टेट लैवल विचों सैकेंड आ रही सीगी। 7वीं जमात ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਜਾਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਔਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ मुकाबलियां विच भी मैनू पहला स्थान हासिल होया। अब जब वो 7th में पहुंच गई फाइनली, जिले में भी और स्टेट लेवल पे भी, राज पद्धरी पे भी उसको दोनों में क्या मिला, फर्स्ट पोजीशन। क्लियर है ना, यही चीज़ें मुझे समझानी थी। इस सम्मान पिछे अब किस किस की मेहनत है, उसकी अपनी मेहनत रंग ले आई, सूझवान अध्यापकों की मेहनत, सूझवान अध्यापकों दे माता पिता दे ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। मतलब ਸੂਝਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ अगवाई मीन्स लीडरशिप। तो सूझवान अध्यापकों ने उसके साथ क्या क्या किया, सहयोग किया प्लस अगवाई की। ठीक है ना, ये वर्ड्स याद रहेंगे। मेरे माँ बाप ने भी मेरा हौसले बहुत बुलंद रखे, पर सब तो वध, सबसे ज़्यादा किसने उसका साथ दिया, उसके अंदरले, उसके विचले आत्म विश्वास ने। तो अगर वर्ड आएगा सब तो वध, किसने सब तो वध सफलता क्यों मिली, उसके विचले या उसके अंदरले आत्म विश्वास करके। या फिर अगर क्वेश्चन आएगा कि उसकी सफलता के पिछे किदा हथ सी, नंबर 1 उसकी अपनी मेहनत, नंबर 2 उसके सूझवान अध्यापकों का सहयोग और अगवाई, और नंबर 3 ਉਹਦੇ माता पिता का हौसला बुलंद करना, और सब तो वध उसके अपने अंदरले आत्म विश्वास ने उसनों अपनी मंजिल ते पहुँचाया है। धन्यवाद। चलो जी, उसका लेक्चर खत्म, उसकी स्पीच खत्म। एक बार फिर पूरा पंडाल जोरदार ताड़ियां नाल गूंज उठा। अखीर विच, हाँ जी, अब एक और नेम आ गया टीचर का। पहला नेम लड़की का मनप्रीत कौर, दूसरा नेम 7वीं जमात उसकी क्लास टीचर का। क्या नाम था क्लास टीचर का? उसकी क्लास टीचर का नाम था जगदीश कौर। प्रिंसिपल मैम का क्या नाम था? कुलदीप कौर। अब कौन आ गया? विद्यक मुकाबला दी इंचार्ज। विद्यक मीन्स ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन कॉम्पिटिशन्स की इंचार्ज मैम मनजीत कौर ने सब ਸਰੋਤਿਆਂ मतलब ऑडियंस, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मतलब थैंक यू स्पीच। तो थैंक यू स्पीच किसने दी? मैडम विद्यक मुकाबलियां दी इंचार्ज मैडम मनजीत कौर। याद रहेगा। प्रिंसीपल मैडम ने सब ਦਾ ਫਿਰ प्रिंसीपल मैम ने ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ हंजू मीन्स आंसू वग रहे सन। अब हम शब्द अर्थ कर लेंगे। स्टेज का मतलब मंच, सकत्तर का मतलब सेक्रेटरी, भली भांति का मतलब चंगी तरह, अच्छी तरह से, समागम मतलब प्रोग्राम या इकट्ठ, पंडाल का मतलब सजी हुई ग्राउंड को जब सजाते हैं तो पंडाल लगाते हैं ना। प्राप्ति का मतलब कुछ हासिल करना, कुछ अचीव करना। उपरंत मतलब बाद में, जैसे अब हम पढ़ाई के उपरंत टीवी देखेंगे, ठीक है ना। हौसला पसंद करना, हौसला गिराउना। सांझा कीती, बयान कीती या दसी, शेयर कीती, ठीक है। सूझवान सियाणे, महिमान प्राहुणे, बट लिखने में प्राहुणे। ਸਰੋਤੇ सुनने वाले, रोशन करना, ना चमकाउना, लद के, भर के, शानदार, वधिया, बहुत अच्छा मतलब, तजर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव। हौसला बुलंद करना, हौसला वधाउना, मोटिवेट करना। आत्मविश्वास, अपने आप ते भरोसा। रंग बनना, बहुत ज़्यादा रौनक लानी, ठीक है। जैसे अयान ने गाना गाया तो रंग बन दिता, या अयान दे गाने ने रंग बन दिता, अयान दे पियानो वजाउण नाल रंग बन गया। फिर दर्शक देखने वाले। तो क्या डिफरेंस है? दर्शक होते हैं देखने वाले, श्रोते होते हैं सुनने वाले। क्लियर है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सारे बच्चे किहो जिहियां वर्दियां विच सन? साफ सुथरियां। स्कूल दी होनहार विद्यार्थन कौन सी? मनप्रीत कौर। फिर स्टेज सकत्तर ने किस जमात दी इंचार्ज मैडम नूं बेनती कीती? 7वीं। मनप्रीत ने किस जमात विच आके संगीत मुकाबलियां च पहला नालों वध जोर शोर नाल हिस्सा लेना शुरू कर दिता? 6वीं। किस चीज़ ने मनप्रीत नूं अपनी मंजिल ते पहुंचाया? आत्मविश्वास ने। स्कूल दी स्टेज नूं किवें सजाया गया सी? सुंदर ढंग नाल। मनप्रीत कौर ने किहड़े मुकाबलियां विच पहला स्थान प्राप्त किया सी? जिले दे राज पद्धरी जिले ते राज पद्धरी संगीत मुकाबलियां विच। हाँ जी। फिर यहाँ पे जिले दे नहीं लिखना, जिले ते अते है, ठीक है। मनप्रीत नूं पूरे पंडाल विच किस नाल लद के पूरे पंडाल विच किस चीज़ नाल लद के पंडाल विच लिआंदा गया? हारा नाल। मनप्रीत कौर ने स्टेज नूं मत्था टेकण उपरंत की कीता? दर्शकों का धन्यवाद किया। असल ठिकाने ते पुज्जण लई मनप्रीत ने किवें तैयारी कीती? आत्मविश्वास ते पूरे जोरा शोरा नाल। फिलिप्स स्कूल नूं बड़े डैश ढंग नाल सजाया गया सी। सुंदर ढंग। इलाके दे बुलाए हुए मेहमान भी, इलाके दे बुलाए हुए डैश भी, महिमान बोलना है। प्रिंसीपल दे सारे
ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਡੈਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ। ਕੁਐਸਚਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ? ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ संगीत मुकाबलियां विच। ये गलत लिखा है, राज पद्धर दे संगीत जिले अते राज पद्धरी दोनों। अपने जिले में भी फर्स्ट आई थी और वो राज स्टेट लेवल पे भी फर्स्ट आई थी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों में फर्स्ट आई थी जब वो 7th में थी। मनप्रीत ने किस दा नाम रोशन किया सी? ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। आपने स्कूल अते पिंड दा। इंचार्ज मैडम ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ? स्टेट सकत्तर ने मनप्रीत ਨੂੰ पहले स्थान वाला गीत गाउन ले किया। और अगर लॉन्ग में आता है तो 2 चीज़ें कही थी, पहले स्थान वाला गीत गाउन ਲਈ और दूसरा अपने तजर्बे साझे ਕਰਨ ਲਈ भी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, फिर मनप्रीत ने सफलता प्राप्त करने ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? मेहनत ਅਤੇ तपस्या। तो क्या हमने यहाँ नोटिस करी बात कि जब हम बोलते हैं मेहनत तो पंजाबी में लिखना है मेहनत, और जब हम बोलते हैं मेहमान तो पंजाबी में बोलना है महिमान। पहलियां ताड़ियां क्यों वजाईਆਂ ਗਈਆਂ? ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਫਰਮ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮੈਡਮ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ। 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ? ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? रंगारंग प्रोग्राम दी। देखो ये लाइन यहाँ पे है, कहाँ पे है? ये पूरे समय सिर प्रोग्राम दी शुरुआत की गई। ठीक है, फिर है कि स्कूल विच पढ़दियां पहली बार बाल सभा विच गीत गाउन लई कहा गया। कि स्कूल विच? प्राइमरी स्कूल विच। तो जब सबसे पहले उसने गीत गाया था प्राइमरी स्कूल की बाल सभा में गाया था, जब वो भूल गई थी। ठीक है, फिर बच्चों ने दूजियां ताड़ियां क्यों मारियां? मनप्रीत दा हौसला पसंद करने वास्ते। 6वीं जमात विच मनप्रीत ने किस पद्धर ते पहला स्थान प्राप्त किया? राज पद्धर ते नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है पहला स्थान। ध्यान से देखो, ये क्या स्टेजेस याद करनी है हमने कि सबसे पहले थी वो प्राइमरी स्कूल में, जब बाल सभा हुई तब वो सब कुछ भूल गई थी, सब कुछ भूल गई तो ये सब हुआ। फिर उसको कीड़े की स्टोरी उसने सुनाई। ठीक है, फिर वो कह रही है कि अभी वो प्राइमरी स्कूल में ही थी, मतलब 5th तक प्राइमरी स्कूल में थी, तब उसको संगीत मुकाबले में जिले में दूसरा स्थान था अपने जिले में। फिर वो 6th में हुई, तो जब हम 6th में होते हैं हम हाई स्कूल में हो जाते हैं, वो हाई स्कूल में हो गई। 6th में हाई स्कूल में गई तो संगीत मुकाबलियां में उसने पहला नालों होर मेहनत की। तो कौन सी क्लास से शुरू करी? 6th क्लास से और मेहनत शुरू करी। ठीक है, फिर 6th क्लास में क्या हुआ? जिले में वो पहले स्थान पे आई और स्टेट लेवल पे वो दूसरे स्थान पे आई। तो 6th में जब उसने और मेहनत करी, अपने अभी तक वो जिले में 2nd पोजीशन पे थी 5th तक, जब वो प्राइमरी लेवल तक, जब हाई स्कूल में आई तो उसने और मेहनत करी, अपने जिले में 1st हो गई, बट स्टेट लेवल पे अभी भी 2nd पे ही बैठी थी। ठीक है, फिर वो 7th में हुई तो उसने और तैयारी शुरू कर ली, स्टार्टिंग से ही, मुड से मतलब स्टार्टिंग से ही और तैयारी शुरू कर ली, और उसने साज भी खुद बजाने सीख लिए, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने सीख लिए। अब वो जिले में भी अते राज पद्धरी दोनों विच पहला स्थान आया, अब दोनों में 1st आ गई। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन कहता है 6वीं जमात विच मनप्रीत ने किस पद्धर ते पहला स्थान प्राप्त किया सी? 6वीं विच, जब वो 6th में थी तो 1st पोजीशन किस में आई थी? जिले विच। तो जिले पद्धर ते उन्हें पहला स्थान प्राप्त किया सी। फिर मनजीत कौर मैडम किहड़े मुकाबलियां दी इंचार्ज सी? तो मनजीत कौर मैडम विद्यक, यहाँ पे लिखा है विद्यक मुकाबलियां दी इंचार्ज सीगे मनजीत कौर मैडम। ठीक है, फिर आ गया पंडाल। शब्द का अर्थ की है? पंडाल का मतलब सजी हुई ग्राउंड। हौसला बुलंद करना का की भाव है? हौसला बढ़ाना। हाँ, फिर ये क्या लिखा समझ नहीं आ रहा। होनहार विद्यार्थन ने डैश अते डैश का नाम रोशन किया? स्कूल अते पिंड दा। फिर है सानू हमेशा 7वीं जमात के इंचार्ज मैडम का की नाम सी? जगदीश कौर। प्रिंसीपल मैडम का की नाम सी? कुलदीप कौर। किस नू मनप्रीत नू हारा नाल लद के पंडाल विच लिआउण लई कहा गया? जगदीश कौर मैडम है हारा नाल लद के। हाँ, बैंड वाले बच्चों नू। विद्यक मुकाबलियां दे इंचार्ज मैडम का की नाम सी? मनजीत कौर। मनप्रीत ने पहली बार गाना कित्थे गाया सी?
ਬਾਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। तो हो गया ये पूरी सीक्वेंस, डन है, ये याद रखनी है ये पूरी सीक्वेंस। ठीक है। हाँ जी, अब लॉन्ग क्वेश्चन। उससे पहले इसके लेखक कौन है जी? आत्मविश्वास के ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ। ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀੜੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੌਸਲਾ टूट गया ਸੀ। केड़े तजर्बे दस्ते हैं, यहाँ रस्ते नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए तजर्बे। उसके एक्सपीरियंसेस बता रही है वो, ये उसके तजर्बे हैं। ठीक है। हाँ जी, पहली बार क्या हुआ था? पहली बार बाल सभा विच गीत भुल जाण करके मनप्रीत का हौसला टूट गया। पर एक दिन कीड़ा कंध ते कीड़े नूं अपनी मंजिल तक पहुंचण दा यतन करदे देख के मनप्रीत विच आत्मविश्वास आ गया। ਉਹ ਲਗਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ जित हासिल करन लगी। देखो ये बुक में भी हैं तजर्बे दस्से। क्वेश्चन नंबर 4, मनप्रीत ने मंजिल तक पहुंचने ਲਈ ਕਿਹੜੇ तजर्बे दस्से। ठीक है, तजर्बे आना है पे। मनप्रीत ने ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ उस विचले आत्मविश्वास ने भी उसने उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। ठीक है, तो चैप्टर डन है पूरा। ठीक है।